अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन, जिसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आज हम उसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और इन डिटेल पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं, और उसमें से एक क्लास को डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, इसकी डेफिनेशन बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में लिख चुके थे। मैं यहाँ पर दोबारा बता दूंगा ताकि आपके माइंड से अगर उतर भी गई है तो हम इसको दोबारा याद कर लें बेटा। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स की सिंपलेस्ट हम बात लिखेंगे, द कोवेलेंटली बाउंडेड द कोवेलेंटली द कोवेलेंटली बॉन्डेड द कोवेलेंटली बाउंडेड कंपाउंड्स द कोवेलेंटली बाउंडेड कंपाउंड्स, किसके कंपाउंड बेटा? ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन बेटा। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। चलिए समझा देता हूँ बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे हमें डेफिनेशन बता रही है कि इन कंपाउंड्स में कार्बन का होना मस्ट है और हाइड्रोजन का होना भी मस्ट है, और इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बने वो भी कोवेलेंट बॉन्ड हो। और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बन सकता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स मीन कि वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब ये बात कि वो उन्हें डोनेट क्यों नहीं करता, उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आप उसको दोबारा देख लीजिएगा बेटा। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है, उसे वो शेयर करता है किसी भी एटम के साथ। मेनली वो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये कि कार्बन और कार्बन के साथ चाहे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, तो उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और वो जो मॉलिक्यूल बनेगा उन एटम्स के बाइंड करने की वजह से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम बोलेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन। जैसे नाम बता रहा है कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, सेम बेटा इसका नाम भी यही से निकला बेटा। हाइड्रोजन से उन्होंने हाइड्रो ले लिया, ये देखिए ये हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन यहाँ से बेटा, तो क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो और उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उन कंपाउंड को हम बेटा क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे बेटा। अब हाइड्रोकार्बन काफी सारे हैं, इन इन द नंबर ऑफ मिलियंस, ये लाखों की तादाद में हाइड्रोकार्बन। हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से चलते हैं, फिर हम आगे कम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे बेटा। अभी जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। हम इनकी सिंपलेस्ट 3 क्लासेस को देख लेते हैं बेटा। क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट में लिख लेता हूँ। अगर हमारे पास बेटा एक सिंपल सी क्लास है बेटा, उसको हम बोलते हैं अल्केन, या फैमिलीज भी आप बोलते हैं बेटा अल्केन्स। और दूसरा बेटा हम क्या बोल सकते हैं? अल्कीन्स। अल्कीन्स। और तीसरा बेटा, तीसरी एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं अल्काइंस। अल्काइंस बेटा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अल्केन्स में जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। अल्कीन्स में जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अल्काइन में जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। अल्कीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के केस में कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, और जब कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो उस फैमिली को हम क्या नाम देंगे बेटा? उस फैमिली को हम नाम देंगे अल्काइंस में। मतलब अब आप ये, इसका मकसद क्या है आप लोगों को बताने का, कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें आप ये ऑब्जर्व करें कि उसमें जो कार्बन एटम्स हैं उन कार्बन एटम्स के दरमियान में सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो आपके माइंड में फौरन बात क्लिक कर जानी चाहिए कि ये अल्केन फैमिली का मेंबर है। या फिर आपके सामने कोई ऐसा कंपाउंड आए जिसके दरमियान में कोई एक, जिसमें किसी भी 2 कार्बन के दरमियान में वो कंपाउंड 10 कार्बन का भी हो सकता है, वो कंपाउंड 5 कार्बन का भी हो सकता है। आपने ऑब्जर्व करना है कि उसमें अगर किसी भी 2 कार्बन के दरमियान में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद है,
तो आपके माइंड में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि वो कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो कंपाउंड अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरह से कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें मौजूद दो कार्बन के दरमियान में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको बेटा आपने क्या पहचानना है कि ये कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर? तो ये जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये बेसिकली उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अल्केन्स के दरमियान में, अल्केन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, और अल्काइन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। नाम लिखेंगे बेटा, देखिए अल्केन्स के एंड में बेटा ANE आता है बेटा, ANE, अल्कीन्स के दरमियान में ENE, और अल्काइन के दरमियान में बेटा YNE, अल्कीन, अल्कीन एंड बेटा अल्काइन। अब हमारे पास जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट है वो जस्ट अल्केन क्लास है, तो हम सिर्फ अल्केन क्लास को डिस्कस करेंगे और फिर हम बेटा आगे चलेंगे। तो अल्केन्स आए जरा डिस्कस करते हैं बेटा, अल्केन्स क्या है, अल्केन्स क्या है, इनके रिएक्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज को बेटा हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्केन्स आर द अल्केन्स, अल्केन्स आर simplest and saturated हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स क्या होते हैं, सादा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं इसके आगे ही क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं कि क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है। बिकॉज इन अल्केन्स, in alkanes, all four valencies of carbon atom beta, are four valencies of the carbon atom are fully satisfied, are fully satisfied, are fully satisfied कि कार्बन की जो चार वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। इसका क्या मतलब है कि वो चारों वैलेंसीज ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके एक एक बॉन्ड बनाया हुआ होता है। आइए जरा कार्बन को देखते हैं बेटा, आपके पास ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम, ये इसका एक ऑर्बिटल, इसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये बेटा दूसरा ऑर्बिटल, इसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये तीसरा ऑर्बिटल, इसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा ऑर्बिटल, इसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कि ये चार बॉन्ड बना सकता है। हाँ जी बेटा, हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ किसी ऐसे एटम को जोड़ते हैं जिसके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, और वो सिंपलेस्ट एटम हमारे पास हाइड्रोजन है। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट्स मीन उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो हम इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। आइए जरा देखिए, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन का एटम लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है और उसका ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, रेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, शेयर करने की वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड बन गया। अभी उसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है। इसी तरह से आए बेटा उसकी दूसरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर देते हैं। ये देखें, ये कार्बन हाइड्रोजन के एक और एटम, ये उसका इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इट्स मीन कि कार्बन ने अपनी कितनी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लिया, दो वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लिया। इसी तरह से बेटा ये तीसरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, और तीसरी वैलेंसी के बाद एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये चौथी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, और इसी तरह से एक और हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा। तो देखें कार्बन क्या है, इस केस में कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लिया। इट्स मीन उसने अपनी चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं, सिंगल बॉन्ड बना लिए। इसलिए हम बोलेंगे कि ये अब फुली सैर हो चुका है। सैचुरेटेड इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू में इसका मतलब है सैर होना, किसी चीज से भर जाना, किसी चीज की मजीद आपको तलब ना रहना। तो यहाँ पर उसे जितने एटम्स चाहिए थे अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए, वो सारे बॉन्ड बना चुका। अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई और हाइड्रोजन एटम आ भी जाए इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये उसे मना कर देगा कि नहीं भाई, मैं जितने बॉन्ड बना सकता था मैंने वो चारों बॉन्ड बना लिए हैं, अब मैं मजीद कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब इसका मतलब ये हुआ, अब मेरी इस सारी बात को जो मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन की है, इंग्लिश में वो एक वर्ड लिख देते हैं, एक फ्रेज लिख देते हैं, जो वो कहते हैं कि कार्बन वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड, कि कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसीज को यूज करके चार कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं।
अब वो सैचुरेट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए बेटा हम इन्हें क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा चलो ये तो बात अब आपको समझ आ गई कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों होते हैं और हम इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं। बेटा इनका जनरल फार्मूला क्या है, इनका जनरल फार्मूला क्या है, आए जरा वो देखते हैं बेटा। इनका जनरल फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर हम जरा प्रैक्टिस भी करते हैं बेटा। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस टू, CnH2n प्लस टू। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की जो तादाद होगी, ये n यहाँ पर नंबर है, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो n कार्बन की जितनी तादाद होगी हाइड्रोजन की उसके डबल से भी दो ज्यादा। कार्बन की जो तादाद होगी हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे, उसके डबल से भी डबल, मतलब देखिए n को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये उसका डबल हो गया, उसके डबल से भी अब उसमें दो और ऐड कर रहे हैं, उसके डबल से भी दो ज्यादा होंगे। मतलब का अल्केन्स के केस में कार्बन की जो तादाद होगी हाइड्रोजन की तादाद उसके डबल से भी दो ज्यादा होंगे। आइए जरा देखते हैं, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें कार्बन कितने होंगे, 1 होंगे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, आए 2n की जगह पे 1 लिख देते हैं प्लस 2 लिख देते हैं, 2 1 2 प्लस 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, मतलब C1H4। 1 को लिखा नहीं जाता तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH4। ये देखें जी, अब पहला हाइड्रोकार्बन आपके पास क्या है, CH4, ये अल्केन है, ये अल्केन है। आइए इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बेटा। ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन एटम बेटा, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये तीसरा हाइड्रोजन एटम, और ये बेटा देखें चौथा हाइड्रोजन एटम। देखें एक कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, डबल से भी दो ज्यादा। डबल उसमें कितने बनते हैं, मतलब n की उसकी जो जितने कार्बन एटम, कार्बन एक है तो कार्बन का डबल, एक का डबल कितना बनेगा 2, उससे भी दो ज्यादा 2 प्लस 2 4, तो इसका मतलब अगर एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह से एक और करके देखते हैं बेटा, अगर n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये कि कार्बन कितने होंगे 2, तो हाइड्रोजन क्या होगा, डबल से भी दो ज्यादा। 2 वैसे लिख देते हैं इस वाले n की जगह पे, अब n की जगह पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 और प्लस 2 कर देते हैं बेटा, तो C2 2 टू द 4 प्लस 2 6, C2H6। मतलब अगर दो कार्बन हो तो उस अल्केन में कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 6 हाइड्रोजन लगे होंगे। आइए जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। कार्बन तो कार्बन से जुड़ गया, अब इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बना लिया, इसने 4 बॉन्ड बनाने थे, एक तो बना लिया, बाकी कितने रहते हैं 3। इसका मतलब ये कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, उन 3 हाइड्रोजन को बेटा हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। देखें ये एक हाइड्रोजन, इसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, टोटल कितने थे 6, 3 तो इसके साथ जुड़ गए, तो बेटा इसके साथ भी कितने जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे। ये देखिए बेटा, इसका नाम था आपके पास मीथेन और इसका नाम है आपके पास इथेन। मीथेन और इथेन, देखिए इसके नाम के एंड में वही ANE आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिए ANE और ANE जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अल्केन्स की निशानी क्या है कि उनके नाम के एंड में क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, अगर आपके पास हो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, मतलब कार्बन की तादाद कितनी होगी 3, अगर कार्बन की तादाद कितनी 3 है तो हाइड्रोजन की तादाद डबल से भी, मतलब 3 कार्बन, 3 का डबल क्या होगा कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल से भी 2 ज्यादा तो हमने प्लस 2 भी कर दिया, तो C3H3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 8। अगर कार्बन 3 होंगे तो उसमें हाइड्रोजन कितने लगे होंगे, 8 हाइड्रोजन लगे होंगे। आप इस चीज को याद रख के अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए या किसी स्ट्रक्चर का कोई ड्रा करने के लिए कहा जाए तो आप उसमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपने उसमें पूरे हाइड्रोजन लगाए हैं या पूरे हाइड्रोजन नहीं लगाए। आइए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि अगर 3 कार्बन है तो एक कार्बन, दूसरी कार्बन और ये बेटा तीसरी कार्बन। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये बाकी कितने बॉन्ड बना सकते हैं बेटा, 3 बॉन्ड बना सकते हैं, तो हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे बेटा ये। अच्छा इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, एक और ये 2, अगर ये 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए टोटल कितने बना सकता था 4, 2 उसने बनाए हुए, बाकी कितने रह गए 2 बॉन्ड, तो ये 2 और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। और इसी तरह से इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए बेटा, एक बॉन्ड, मजीद कितने बना सकते हैं 3, तो ये 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। अब टोटल जरा काउंट करें कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए हमारा फार्मूला
और हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों इस जर्नल फार्मूले को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जितने हाइड्रोजन की तादाद है स्ट्रक्चरल फार्मूले में भी उतने हाइड्रोजन है और ये दोनों बातें हमारे जर्नल फार्मूले को सपोर्ट कर रहे हैं कि अल्केन में हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, कार्बन की तादाद के डबल से भी दो क्या हो जाएंगे बेटा, ज्यादा। इसी तरह से बेटा इस कंपाउंड का नाम है आपके पास प्रोपेन। प्रोपेन देखें इसके नाम के एंड में भी क्या आ रहा है बेटा, ANE आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, ANE। तो ये तो तरीका है अल्केन्स को याद करने का। अच्छा अब इसमें चूंकि मीथेन, ये जो हमने यहाँ पर मीथेन लिखा था, मीथेन, मीथेन ये क्या है बेटा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। मीथेन इज अ फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, ये पहला हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इसलिए इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। देखिए फर्स्ट हाइड्रोकार्बन क्यों है, कार्बन, मीथेन में कितने कार्बन है, एक, मतलब हम जब भी शुरू करेंगे तो एक से शुरू करेंगे, अब जीरो से तो शुरू नहीं कर सकते, जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं, मतलब हम कहेंगे कार्बन की तादाद जीरो, ऐसा हाइड्रोकार्बन बताए जिसमें कार्बन की तादाद जीरो हो। भाई जीरो तो फिर कुछ हुआ ही ना, तो मतलब वो हाइड्रोकार्बन ही नहीं है। तो पहला हाइड्रोकार्बन शुरू ही कहां से होगा, जिसमें कार्बन की नंबर क्या हो, 1 हो। और ऐसा हाइड्रोकार्बन कौन सा है जिसमें कार्बन का नंबर 1 हो, वो मीथेन है। तो इसलिए मतलब ये हाइड्रोकार्बन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, या अल्केन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, मीथेन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब मीथेन उनका पेरेंट मॉलिक्यूल है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन या फिर पेरेंट कंपाउंड। मीथेन इज द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अच्छा जब मैं बेटा इनके नाम लिख रहा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर को ये नाम किस तरह से याद है और हम इस नाम को किस तरह से याद कर सकते हैं। बेटा इन नाम या बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हैं, ये तो मैंने सिंपलेस्ट लिखे, 1 2 3 कार्बन वाले। बेटा ये लाखों कार्बन वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं, बेटा ये 100 कार्बन वाले कंपाउंड हो सकते हैं, 50 कार्बन वाले कंपाउंड हो सकते हैं और कम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो बेटा ये लाखों की तादाद में और इतने कार्बन वाले कंपाउंड, इन्हें याद करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल और हेक्टिक है। तो फिर बेटा इस चीज को सिंपलेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, बेटा एक यूनियन है जो इस चीज को देखती है, उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, व्हिच इज एब्रिविएटेड एज IUPAC। उसने कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि आपके पास जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, हम आपको रूल्स बताते हैं, आपने अगर उन्हें नाम देना है तो इन रूल्स को मद्देनजर रख के आप उन्हें नाम दे सकते हैं। बेटा हम यहाँ पर आप लिख देते हैं कि रोल ऑफ IUPAC। IUPAC का क्या रोल है बेटा, IUPAC का क्या रोल है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये देखें IUPAC, आई इंटरनेशनल से, यू यूनियन से, पी प्योर से, ए अप्लाइड से और सी केमिस्ट्री से। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम IUPAC बोलते हैं, डिवाइज्ड उसने हमें कुछ रूल्स बताए हैं, सम रूल्स किस लिए चीज के लिए बेटा, फॉर नेमिंग, नाम देने के लिए, फॉर नेमिंग, किसको नाम देने के लिए बेटा, फॉर नेमिंग हाइड्रोकार्बन। उसने हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए उसने हमें क्या बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं। अब उन रूल्स के कुछ पार्ट हैं, तो पार्ट्स ऑफ, अब उनमें एक सबसे पहली बात है कि आपके पास रूट नेम, दूसरा आपके पास है कि सफिक्स, और तीसरा आपके पास है प्रीफिक्स। अच्छा जी, रूट नेम क्या होता है बेटा, रूट नेम it indicates the number of कार्बन एटम, या फिर रूट नेम लिख दे, मैं जस्ट रूट लिख देता हूं, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कौन से नंबर ऑफ क्या कार्बन एटम बेटा, प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। अभी हम रूट को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मैं रेज करो बेटा। रूट क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। ये हमें बताता है कि कार्बन और कार्बन अगर मिलके चेन बना रहे हैं
और उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हम बेटा जो नाम देंगे वो नाम उसका क्या कहलाएगा, रूट नेम कहलाएगा, रूट नेम कहलाएगा। अब बेटा फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वो एक कार्बन वाली चेन है, तो उसका अगर कार्बन 1 है तो उसका हम नाम क्या देंगे बेटा, मैथ का, मैथ। अगर कार्बन 2 है तो उसको नाम देंगे एच का। बेटा कार्बन 3 है तो उसको नाम देंगे प्रो। अगर कार्बन 4 है तो उसको नाम देंगे बेटा हम पेंट। पेंट आगे नाम है, ये आगे कंटिन्यूअस है, मैं इसलिए आगे आपके पास बेटा हाइफन लगा रहा हूँ। अगर कार्बन सॉरी ये कार्बन 4 है तो नाम होगा उसका ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो नाम होगा उसका बेटा पेंट। अगर कार्बन 6 है तो नाम होगा बेटा हेक्स। यहाँ पर मैं आगे हाइफन लगा रहा हूँ। कार्बन 7 है तो बेटा हेप्ट। और कार्बन 8 है तो उसका नाम होगा बेटा ऑक्ट। कार्बन 9 है तो उसका नाम होगा बेटा नॉन। और कार्बन 10 है तो उसका नाम होगा बेटा डेक। ये उसके रूट नेम है, ये रूट नेम है। अगर हमारे पास एक कार्बन वाली चेन है तो हम उसको नाम, रूट नेम क्या होगा, मैथ। अगर 2 कार्बन वाली चेन है तो रूट नेम होगा एथ। आगे हम एग्जांपल करते हैं तो आपको बेटा ये बात समझ आ जाएगी। इसके बाद है बेटा हमारे पास सफिक्स। सफिक्स बेटा, सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में लगाए जाए, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सफिक्स बेटा। तो ये ऐसे नेम होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं दे आर प्लेस्ड, दे प्लेस्ड आफ्टर, दे प्लेस्ड आफ्टर रूट नेम। इन्हें रूट नेम के बाद में लिखा जाता है। व्हाट दे इंडिकेट, एंड दे इंडिकेट, और ये इंडिकेट करते हैं किसको बेटा, दे इंडिकेट द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हमें बताएंगे कि वो हाइड्रोकार्बन किस क्लास से बिलोंग करता है। आया कि वो अल्केन फैमिली का मेंबर है, वो अल्कीन फैमिली का मेंबर है, वो अल्काइन फैमिली का मेंबर है, वो अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, वो कीटोन है, वो एल्डिहाइड है, वो ईस्टर है, वो ईथर है, व्हाटसएवर वो जो भी है। तो ये जो क्लास नेम है वो हमें कौन बताता है बेटा, सफिक्स बताता है। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको इस बात की भी बेटा मजीद समझ आ जाएगी। इसी तरह से बेटा एक और पार्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब लगाना, मतलब ऐसे वर्ड जो हम किसी वर्ड से पहले लगाएं, पहले लगाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्स। बेटा ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दे यूज्ड, या फिर लिख देते हैं दे प्लेस्ड बिफोर, ये पहले लगाए जाते हैं बेटा। दे प्लेस्ड बिफोर, किससे बिफोर, बिफोर द रूट नेम, बिफोर द रूट नेम, ये रूट नेम से पहले लगाए जाती हैं। और क्या इंडिकेट करते हैं, एंड इंडिकेट्स, और बेटा ये इंडिकेट करेंगे, एंड इंडिकेट द ब्रांच, एंड इंडिकेट द ब्रांच एंड नंबर ब्रांच। ये अगर उस लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई ब्रांच लगी हुई है तो ये उसके नाम को और उसके नंबर को क्या करेंगे बेटा, इंडिकेट करेंगे। आइए जी हम अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस में हम देख लेते हैं कि हमारे पास हम इसको, हमारे पास कोई सामने कोई कंपाउंड आ जाए तो हम उसको क्या नाम देंगे। चलें जी बेटा स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, हम एग्जांपल्स कुछ देखते हैं ताकि हमारे पास हमें ये नाम देने के तरीके आ जाए बेटा। इसको अगर आप गौर से सुनेंगे बेटा कभी आपको नहीं बोलेंगे, इवन इन हायर क्लासेस भी नहीं बोलेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन, उसके साथ एक और कार्बन अटैच है, मैं अभी उसके सारे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, H3C CH2, एक और लिख देते हैं CH2, और एक और लिख देते हैं बेटा CH3, और इसके साथ एक ब्रांच लगा देते हैं CH3 की। अब आपने करना क्या है, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, इंडिकेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इंडिकेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। आइए जरा गिनते हैं बेटा, कार्बन 1 2 3, अगर हम इस तरह से चलें तो ये 3 कार्बन की चेन बनती है। आइए जरा सीधा चलते हैं, 1 2 3 4, तो इस तरह से जाएं तो 4 कार्बन की चेन बनती है। इट्स मीन के ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इससे हमें इसका रूट नेम पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि 4 कार्बन वाला अगर कंपाउंड है तो उसके लिए रूट नेम क्या होगा बेटा, ब्यूट। उसका रूट नेम क्या होगा, ब्यूट। इसका मतलब अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ब्यूट है, क्या है ये, ब्यूट है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इसमें सारे कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, और ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो वो क्या होता है बेटा, अल्केन होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये 4 कार्बन
4 कार्बन वाला क्या है, अल्केन है। और अगर 4 कार्बन वाला अल्केन है तो मतलब हमें उसकी क्लास पता चल गई। अगर क्लास पता चल गई तो हम इसके सफिक्स में क्या लगाएंगे, ANE। क्या लगाएंगे, ANE। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन। फिर इसको बाद देखेंगे कि इसके साथ ब्रांच कौन सी लगी हुई है। यहाँ पर इसके साथ ब्रांच लगी हुई है एक कार्बन वाली, एक कार्बन वाली ब्रांच, उसका नाम, उस रेडिकल का नाम होगा मिथाइल। बेटा ये देखिए, इसको बात जरा समझ ले। अगर है आपके पास CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 बन जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल। मिथाइल, ये मीथेन था, मीथेन, और एक हाइड्रोजन निकल गया तो वो क्या बन गया, मिथाइल। इसी तरह से अगर C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो C2H5 बन जाएगा, ये बन जाएगा इथेन से इथाइल, इथाइल बन जाएगा बेटा, इथेन से इथाइल बन जाएगा। इसी तरह से अगर C3H8 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो C3H7 बन जाएगा, ये था आपके पास प्रोपेन, प्रोपेन, और एक हाइड्रोजन निकल जाने की वजह से नाम उसका क्या बन गया बेटा, प्रोपाइल बन गया बेटा, प्रोपाइल। तो ये उनके रेडिकल नेम है, ये उनके क्या है, रेडिकल के नेम है। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। अब यहाँ पर जो ब्रांच लगी हुई है वो CH4 की है या CH3 की है, ऑफ कोर्स CH3 की है। तो CH3 की है तो इट्स मीन कि ये फिर क्या हुआ, ये आपके पास मिथाइल लगा हुआ है बेटा, ये मिथाइल लगा हुआ है। चलिए अब हमने सारी चीजें पहचान ली, हमने ये भी पहचान लिया कि ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, फिर हमने ये भी पहचान लिया कि ये कौन सा क्लास, ये किस क्लास से बिलोंग करती है, और हमने ये भी पहचान लिया कि इसमें कौन सी चेन लगी हुई है। हमने 3 स्टेप्स किए। पहला स्टेप हमने क्या किया, इंडिकेट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और हमने दूसरा काम क्या किया बेटा, हमने दूसरा कार्बन ये किया बेटा, इंडिकेट, इंडिकेट क्लास, क्लास ऑफ कंपाउंड, इंडिकेट क्लास ऑफ कंपाउंड। तीसरा काम हमने क्या किया बेटा, इंडिकेट ब्रांच, इंडिकेट ब्रांच, जो उसके साथ ब्रांच लगी हुई है बेटा। आए जरा आप इसको नंबर देते हैं। अब आपने करना क्या है बेटा, सबसे पहले वो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने आइडेंटिफाई की है, आप उसको नंबर दे देंगे, आप उसको नंबर दे देंगे। अब नंबर हम करेंगे बेटा 1 2 3 4 बेटा, ये मैंने उसको नंबर दे दिए। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर जी आपने नंबर वहां से देना क्यों स्टार्ट किए हैं, यहाँ से नंबर क्यों नहीं दिए जा सकते, मतलब हम इस कार्बन को, ये जो जिसको मैंने 4 नंबर दिया, इसको 1 नंबर क्यों नहीं दे सकते, 1 2 3 4, इस तरह से भी तो 4 बनते हैं और उस तरह से भी 4 बनते हैं। तो बेटा एक बात जहन में रख लें, नंबरिंग देना हमने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से ब्रांच करीब पड़े, जहां से ब्रांच क्या पड़े, करीब पड़े, या फिर इसको यूं याद रख लें कि जहां पर ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलता हो। देखो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ब्रांच वाली कार्बन कौन सी कार्बन पे आती है, दूसरे कार्बन पे। अगर हम यहां से स्टार्ट करें 1 2 3, फिर वो जो ब्रांच वाली कार्बन है वो किस नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे। मतलब यहां से स्टार्ट करें तो इसको दूसरा नंबर मिलता है ब्रांच वाली कार्बन को, और अगर इस साइड से स्टार्ट करें तो फिर ब्रांच वाली कार्बन को तीसरा नंबर मिलता है। लेकिन अभी मैंने बात बताई कि हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले। अब लोएस्ट नंबर यहां से मिल रहा था इसलिए मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी। अब बेटा हमने नंबरिंग तो स्टार्ट कर दी, अब नाम लिखते हुए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो जो ब्रांच है वो किस कार्बन पे लगी हुई है। आप मुझे बताएं बेटा, ये मिथाइल की ब्रांच किस कार्बन पे लगी हुई है, दूसरे कार्बन पे, तो हम इसको 2 लिख देंगे बेटा, ये हमने 2 लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब 2 लिखने के बाद आगे हम अब उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। अब ये ब्रांच कौन सी लगी हुई है, मिथाइल, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मिथाइल। अब बेटा नंबर को नाम से अलग करने के लिए आप यहाँ पर हाइफन लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और आगे लिख देंगे आप रूट नेम। रूट नेम इसका क्या था, ब्यूट, ये देखें ब्यूट लग गया। अब आगे आप लिखेंगे इसका सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता था, क्लास को। इसकी क्लास क्या है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये अल्केन है, तो फिर सफिक्स क्या लगेगा, ANE, तो हम लगा देते हैं ANE। देखें तो क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैं इसको मजीद ब्रेक कर देता हूँ बेटा, इसमें ये वाला जो नाम है ब्यूट वाला, ये आपके पास क्या है, रूट नेम, ये रूट है, ठीक हो गया, जो कि लॉन्गेस्ट चेन को बता रहा है। इसके अलावा ये जो ANE है बेटा, ये जो ANE, ये वाला पार्ट, ये आपके पास क्या है, सफिक्स है, और ये आपको क्या बता रहा है बेटा, नेचर, नेचर ऑफ क्लास,
नेचर ऑफ क्लास। इसी तरह से बेटा जो आपके पास ये है, ये चीज, ये आपके पास क्या है बेटा, इसका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। और ये आपको क्या बता रहा है बेटा, नंबर एंड पोजीशन ऑफ, नंबर या फिर पोजीशन, पोजीशन और नंबर एक ही बात है, पोजीशन एंड नेम ऑफ ब्रांच। ये हमें ब्रांच का नाम बता रहे हैं और उसकी क्या बता रहे हैं बेटा, पोजीशन बता रहे हैं। देखिए रूट नेम, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। इसमें रूट क्या है, ब्यूट, सफिक्स क्या है, एएनई, और प्रीफिक्स क्या है, टू मिथाइल। रूट हमें बता रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन की तरह की है, सफिक्स क्या बता रहा है कि नेचर ऑफ क्लास क्या है, और प्रीफिक्स हमें क्या बता रहा है कि अगर उस पे कोई ब्रांच लगी है तो वो ब्रांच कौन से वाले कार्बन पे लगी हुई है और ब्रांच बेटा है कौन से। आए कुछ और एग्जांपल करते हैं बेटा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अभी हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। अब आपका दिल करेगा कि हम इस सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। अब हम ये चेन बनाएं, ये चेन बनाएं और इन चेन्स को नाम देकर देखें, फिर आप एक दूसरे से डिस्कस करें। एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद बेटा आप इस चीज में माहिर हो जाएंगे, फिर आप इससे खेलना शुरू कर देंगे। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं एक और कार्बन, एक और चेन बनाता हूं, उसमें बेटा आप देखिएगा। अच्छा अब ऐसा है कि मैं यहाँ पर, मैं अब हाइड्रोजन साथ नहीं, चले मैं हाइड्रोजन साथ लगा देता हूँ बेटा। हम करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। आए जी बेटा यहाँ पर एक लगा देते हैं CH3 और यहाँ पर भी एक लगा देते हैं CH3। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना था, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। आए लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करें बेटा। 1 2 3 ये 3 कार्बन की चेन बनती है। 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की चेन बनती है। 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन की चेन बनती है। अब हमारे पास दो चॉइसेस आ गई 4 कार्बन की चेन में, तो हम प्रेफरेंस उसे देंगे जो स्ट्रेट चेन हो। तो हम यहाँ पर बेटा स्ट्रेट चेन लिख लेते हैं। ये हमारे पास 4 कार्बन की क्या बन गई, चेन बन गई। दूसरा काम हमने क्या करना था, नंबर देना था। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करूं या वहां से स्टार्ट करूं। अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर भी इस ब्रांच को दूसरा नंबर मिलता है, अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर भी इस ब्रांच को बेटा दूसरा नंबर मिलेगा। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो बेटा, 1 2 3 4 बेटा। चलिए जी अब हमें ये पता चल गया कि ये 4 कार्बन का कंपाउंड है बेटा, और इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इट्स मीन कि ये अल्केन है, और इसमें दो ब्रांचेस लगी हुई हैं। आए जरा ब्रांचेस पहचानते हैं कि ब्रांचेस कौन कौन से है बेटा। देखिए एक ब्रांच CH3 की यहाँ लगी हुई है तीसरे कार्बन पे, मतलब CH3 वाली कौन सी होती है, मिथाइल, मिथाइल। और एक ब्रांच CH3 की दूसरे कार्बन पे लगी हुई है, और CH3 वाली क्या होती है बेटा, उसका नाम, उसका नाम भी बेटा क्या है, मिथाइल है। अब दो ब्रांचेस लगी हुई है, दोनों सेम है लेकिन लगी डिफरेंट पोजीशन पे है, लगी डिफरेंट पोजीशन पे। अब जरा इसका नाम लिखते हैं बेटा। इसका नाम हम यूं इस तरह से लिखते हैं 2 3। जब हमने नंबर को नंबर से अलग करना है तो हमने कोमा लगाना है बेटा, 2 3। अब दो ब्रांचेस लगी हैं, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो तो उसके लिए फिर बेटा हम उसके नाम को मॉडिफाई करेंगे। अगर सेम है तो लगाएंगे, फिर अगर दो हैं और सेम है तो लगाएंगे डाई, अगर तीन है और सेम है तो लगाएंगे ट्राई, अगर चार है और सेम है तो फिर लगाएंगे बेटा टेट्रा। अब यहाँ पर दो मिथाइल है, मतलब दोनों सेम है तो लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे बेटा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें ये जो ब्यूट है यहाँ पर ब्यूटेट, ये आप मुझे बताइए क्या हो गया, इसका रूट हो गया। इसी तरह से ये ANE इसका क्या हो गया बेटा, सफिक्स हो गया। और इसी तरह से 2 3 डाई मिथाइल ये इसका क्या हो गया बेटा, ये इसका हो गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स। आए बेटा कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास ये एक कार्बन CH3 CH2 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 और CH3, एक के साथ हम लगा देते हैं CH3 और एक के साथ हम लगा देते हैं CH2 CH3। आए सबसे पहले अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 थी और ये एग्जांपल नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करें। आए जरा करते हैं, हाँ जी मेरे साथ बेटा, 1 2 3 ये 3 कार्बन की चेन बनती है, 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की चेन बनती है, और 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन की चेन बनती है। अब भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा, दो चेन्स आ गई, दोनों 5 5 कार्बन की हैं। अब उनके दरमियान में अगर कंपटीशन है तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे बेटा, सीधी चेन को। हम सीधी चेन को आ जाए बेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्शन हो गई, उसके बाद क्या करना था बेटा, नंबर देना था, नंबर देना था। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इस ब्रांच को दूसरा नंबर मिलता है, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो इस ब्रांच को तीसरा नंबर मिलता है। तो बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3
4 और 5 बेटा, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये 5 कार्बन की चेन है। अब आए जरा इसके ऊपर हम देखते हैं कि आपके पास ब्रांचेस कौन कौन सी लगी हुई है। यहाँ पर एक ब्रांच लगी हुई है मिथाइल की, एक कार्बन वाली है, तो कौन सी ब्रांच हो गई ये मिथाइल की। यहाँ पर दो कार्बन वाली है, दो कार्बन वाली क्या थी बेटा, ये इथाइल, इथाइल। इट्स मीन कि यहाँ पर कौन सी ब्रांच लगी है, इथाइल की ब्रांच लगी है। अब दोनों मुख्तलिफ कार्बन पे हैं, एक दूसरे पे और तीसरे पे। अब बात आ गई कि पहले हम किसका नाम लिखें, इथाइल का या मिथाइल का। क्या जो पहले लगी हुई है उसका नाम पहले लिखें या बाद में लगी हुई उसका नाम पहले लिखें। नहीं बेटा, इसको लिखते हुए हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मिथाइल बाद में आता है और इथाइल पहले आता है, एबीसी में, ए बी सी डी ई। इथाइल पहले आता है और ई पहले आएगा, तो इसलिए हम इथाइल वाला पहले लिखेंगे, और एम बाद में आता है तो इसलिए मिथाइल वाला बाद में लिखेंगे। आइए बेटा देखें, इथाइल कितने कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पे, तो इसका नाम क्या लिखेगा बेटा, इसका नाम बनेगा 3। अब नाम को नंबर को नाम से अलग करने के लिए आप हाइफन यूज करेंगे, 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब आगे एक और नंबर आ जाएगा, 3 इथाइल, फिर उसके बाद 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल। 5 कार्बन वाली चेन है तो रूट नेम क्या आ जाएगा, पेंट। क्लास कौन सी है, अल्केन है, तो सफिक्स क्या आ जाएगा बेटा, एन। तो नाम क्या बन गया, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। दोबारा मैं इसको जरा ब्रेक करके बता दूं बेटा, ये पेंट क्या है, इसका रूट नेम है, ये इसका रूट नेम है। ए एन ई क्या है बेटा, इसका सफिक्स है। और ये जो मैंने लिखा 3 इथाइल 2 मिथाइल, ये बेटा इसका क्या है, ये इसका प्रीफिक्स है बेटा, ये इसका प्रीफिक्स है। अब देखिए आपको इनके नाम याद नहीं करने पड़े। अब अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, आपने सिर्फ उन रूल्स को याद करना है और उसे आपने नाम खुद लिख देना है। ये तो बात हो गई कि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आप उसका नाम लिख रहे हैं। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, आपको नाम लिखा हुआ दिया जा सकता है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जी इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो बेटा आपको इसका उलट भी करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। एक एग्जांपल जरा हम वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद बेटा हम इस टॉपिक को करते हैं एंड। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहे कि जी स्ट्रक्चर ड्रा करें, स्ट्रक्चर ड्रा करें, आप स्ट्रक्चर ड्रा करें बेटा, 2 डाई इथाइल, 2 डाइथाइल और 2 डाइथाइल, 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। चलें जी, थोड़ा सा मुश्किल हो गया बेटा, 2 डाइथाइल 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब हमने सबसे पहले लोकेट क्या करना है कि इसमें पेरेंट रूट नेम क्या होगा बेटा, ये हेक्स रूट नेम है, हेक्स रूट नेम है, इसका मतलब 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये जो भी है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। हम सबसे पहले 6 कार्बन बना लेते हैं बेटा। देखिए 1 2 3 4 5 और ये बेटा 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 डाइथाइल, इसका मतलब दूसरे कार्बन पे इथाइल लगे हैं और दोनों इथाइल है, तो दूसरे कार्बन पे ये अगर इसको नंबर दे दे 1 2 3 4 5 और ये 6, दूसरे कार्बन पे लगे हुए दोनों ही इथाइल ग्रुप। आए एक इथाइल ग्रुप यहाँ लगा देते हैं, CH2CH3, और एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं, CH2 और CH3। इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, CH2 और CH3, और यहाँ पर CH2 और CH3। देखें 2 फिर 2। अब नंबर को 2 दफा इसलिए लिखा क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं और दोनों ही सेम पर हैं, इसलिए नंबर को इकट्ठा लिख दिया। 2 डाई इसलिए लिखा कि 2 है, 2 इथाइल है, तो इसलिए हमने लिख दिया डाई इथाइल, तो 2 डाइथाइल हो गया। अच्छा 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल के लिए हम जरा देख लेते हैं बेटा, तीसरे कार्बन पे मिथाइल, ये देखें एक मिथाइल ये लगा हुआ है बेटा, और एक मिथाइल आपके पास ये लगा हुआ है। देखें 2 फिर 2 डाइथाइल, 3 फिर 3 डाइमिथाइल हेक्सेन बेटा, हेक्सेन। देखिए इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर भी बेटा ड्रा कर सकते हैं। आपसे नाम देकर स्ट्रक्चर ड्रा करवा सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर देके उसका नाम लिखने का भी बोल सकते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, बेसिक पे जाएंगे। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, आप जरा उन्हें ही एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी नेचर का, आपने उसी की बस प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं आपके उस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि आपने सिर्फ इन रूल्स को याद करके आप किसी भी अल्केन का आप नाम खुद से बेटा लिख सकते हैं। आई होप कि अल्केन्स क्या होते हैं, उन्हें उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है, और उनका जनरल फार्मूला क्या है, हम उन्हें याद किस तरह से कर सकते हैं,
और हम आईयूपैक ने क्या रूल्स बताए हैं अल्केन्स को याद करने के, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। आपने बेटा 10 कार्बन तक मुख्तलिफ कंपाउंड खुद से ही ड्रा करके उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी है और उनको नाम देना है। उनमें अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप उसको आप उसमें सक्सेसफुल हैं तो फिर भी बेटा आप मुझे लाजमी बताएंगे कि आपने 10 कार्बन वाले कंपाउंड को खुद से ही, 10 कार्बन वाले अल्केन को खुद से ही नाम देना सीख लिया है। और अगर बेटा आपने सीख लिया है तो यकीन माने ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है। आपको हायर क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना बच्चों को अपने एफएससी में, इवन यूनिवर्सिटी क्लासेस में यही बात ही समझ नहीं आती कि हम इन्हें नाम इस तरह से क्यों दे रहे हैं और इन्हें ये बुलाया क्यों जाता है। तो मैंने सारी बातें आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझा दी हैं। आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। जब हम प्रिपरेशन कर लेंगे उसके बाद हम एक लेक्चर देंगे उसके रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगे, यूजेस भी थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं विद द लेक्चर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अभी तक के लिए गुड बाय।